नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बात आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मार्केट में अट्रैक्ट करती है वो है पेनी स्टॉक्स। वाई पेनी स्टॉक्स? क्योंकि ये पेनी प्राइस पर मिलते हैं तो बहुत ईजिली हम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत थोड़े से पैसों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग इसकी उठा सकते हैं और पेनी स्टॉक्स के साथ साथ हम लोग उसके ग्रोथ स्टोरीज के ऊपर के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस जोड़ लेते हैं। ऐसे में होता यह है कि जब हम लोग किसी शेयर को 1 रुपए 2 रुपए के पेनी प्राइस पर या 5 रुपए 10 रुपए तक के पेनी प्राइस पर उठाते हैं तो उस समय हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि ये मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। जनरली मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स के बारे में लोग नए नए तरीके के आइडियाज और वीडियोस ट्रैक करते हैं। यूट्यूब पर देखे जाने वाले, सोशल मीडिया पर देखे जाने वाले या फिर टीवी के ऊपर जिन पेनी स्टॉक्स के बारे में बात होती है उनको लेकर लोग सुनकर उन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि कुछ पेनी स्टॉक्स जो हैं वो आपको बेनिफिट्स देकर जाते हैं और कुछ लॉसेस देकर जाते हैं। बट पेनी स्टॉक्स के बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो पेनी स्टॉक्स का बेनिफिट्स ये है कि वो आपको कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। वहीं पेनी स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं और कई बार बड़ा रिटर्न बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो बड़ा रिटर्न बनाकर पेनी स्टॉक से निकलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। उसका कारण क्या होता है कि जब आप पेनी स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेते हैं तो आप उसके फंडामेंटल्स रीड नहीं करते, आप उसकी ग्रोथ स्टोरीज के ऊपर जाते हैं और मार्केट में जो बुल रन में जो रैली चल रही होती है या जिस रैली में वो बढ़ता हुआ अपर सर्किट लेता हुआ दिखाई देता है, आप उस रैली में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद उस शेयर प्राइस के साथ साथ आपकी ग्रीड भी बढ़ती जाती है और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लोग अपर लेवल पर जाकर जहां पर ऑपरेटर्स या फिर क्योंकि फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है अल्टीमेटली तो वो शेयर एक बार आपको वापस से लोअर सर्किट लेता हुआ दिखाई देता है। और जब वो लोअर सर्किट लेता है उस समय इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। अब आप इस स्टोरी के लिए कुछ एग्जांपल्स अगर लेना चाहें तो आप जीटीएल इंफ्रा या टीटीएमएल या फिर ऊर्जा ग्लोबल इस तरह के कोई एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं जिसमें आप कुछ समय से लोअर सर्किट लगता हुआ देख रहे हैं। मार्केट में एक्चुअली होता यह है कि जब बुल रन आया हुआ होता है उस समय जनरली कुछ शेयर्स के अंदर आप देखते हैं कि उसके अंदर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप जाके उनके फंडामेंटल ट्रैक करेंगे तो आपको उनके फंडामेंटल्स में कुछ नहीं मिलने वाला। तो होता क्या है कि वहां पर जब आपने 100 रुपए लगाए और वो 100 रुपए 150 200 250 रुपए होते हुए दिखाई देते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है कि मैंने एक छोटा सा अमाउंट लगाया या फिर पेनी प्राइस पर कोई हमने शेयर खरीद लिया और उसके अंदर हमने कुछ अमाउंट लगाया और वो बढ़ गया और वो और मल्टीप्लाई होता चला जाएगा या 25 टाइम्स हो जाएगा या 30 टाइम्स या 100 टाइम्स। इसके लिए हम उसके अंदर और पैसा लगा देते हैं। एक पेनी स्टॉक के अंदर जब जरूरत से ज्यादा पैसा लग जाता है वहां पर हम उसके अंदर रिस्क की पोजीशन पर आ जाते हैं और उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टोरीज को लेकर जो कहानियां ऑपरेटर्स ने बनाई होती है वहां पर वो लोअर सर्किट लेता है और उसके बाद आप उसके अंदर ट्रैप होते चले जाते हैं और उसमें से निकलने की जगह आपको नहीं मिलती है। तो बेसिकली जो पॉइंट है वो ये है कि आप अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक सिस्टम एक रूल सेट करें कि मैं इतने परसेंट के बाद या इतना अमाउंट जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले जो बार बार मैंने वीडियोस में पहले भी आप लोगों को बोला है कि अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 2 से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेजर पोर्शन जो है वो आप अपने लार्ज कैप में रखें और अच्छे मोमेंट वाले मिड कैप्स के अंदर रखें। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक पेनी प्राइस वाले स्टॉक के लिए आप बहुत थोड़ा सा पैसा उसके अंदर लगाएं और अगर आपको उससे रिटर्न मिलता है उसके बावजूद भी आप उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा एक ही बार में लगाने की कोशिश ना करें अनलेस अनटिल उसके फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट करने लग जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं उससे आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। पेनी स्टॉक से रिटर्न मिलना पॉसिबल है बट
पेनी स्टॉक्स अगर अपने फंडामेंटल्स के सपोर्ट के साथ हों तो, और जनरली ऐसा होता नहीं, जनरली होता ये है कि पेनी स्टॉक्स जो है वो न्यूज बेस्ड रिएक्शन देते हैं। कोई न्यूज आ गई और पेनी स्टॉक्स में आप देखेंगे कि एकदम से रैली आती हुई आपको दिखाई देती है, लगातार कई दिनों तक आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देता है और उस अपर सर्किट के ट्रैप में आपको लोग फंसते हुए नजर आते हैं। तो यहां इस वीडियो में आपको ये बताने का मकसद जो है वो ये है कि अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे पहले 2 से 3% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का पैसा कभी भी पेनी स्टॉक में ना लगाएं और वो पैसा भी आप एक बार में उसके अंदर ना लगाएं। दूसरी बात, अपना एक लेवल जो है वो सेट करें कि इतने के बाद मैं इसके अंदर निकल जाऊंगा। हालांकि ये भी बहुत रिस्की है क्योंकि ये भी सर्टेन नहीं होता कि आपके किस लेवल के बाद उसके अंदर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जीटीटी का ऑर्डर भी काम नहीं करता और इसके अंदर आप किसी भी तरह का कोई ऑर्डर लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इस बात से हमें बचकर रहना चाहिए और मार्केट में जो सबसे बड़ा रूल है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी किसी भी कंडीशन में कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये बात, जैसे आपने पहले भी इस रूल को सुना होगा कि मार्केट में 2 बहुत बड़े रूल काम करते हैं कि एक, हमें कभी भी अपना कैपिटल लॉस नहीं करना चाहिए और दूसरा सबसे बड़ा रूल कि हमें पहले रूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आप मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं तो मार्केट में किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले कुछ टाइम आप उसके फंडामेंटल्स को रीड कीजिए, उसके चार्ट को स्टडी कीजिए और देखिए कि उससे रिलेटेड न्यूज जो है वो क्या निकल कर आ रही है, क्यों एनालिस्ट उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, और सबकी बातें सुनकर और अपनी स्टडीज को, जब आपकी स्टडीज भी उस बात से मैच करने लग जाए तब आप उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। कभी भी सुनकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि पेनी स्टॉक के ट्रैप में हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फंस चुके हैं। बहुत सारे दोस्त कॉल कर बताते हैं कि पेनी स्टॉक्स लिए थे और उन्होंने आगे आने वाले समय में काफी बहुत मोटा नुकसान कर लिया है। जैसे फ्यूचर ग्रुप के अंदर बहुत सारे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, टीटीएमएल में बहुत सारे दोस्त अब अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपर लेवल के ऊपर बाइंग कर ली थी और ये समझ के क्योंकि वो वहां से 1000 रुपए जाने वाला है या 2000 जाने वाला है, इस वजह से वो अब वहां पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्होंने काफी मोटा पैसा जो है वहां पर लगाया है। अब ये बात आप जानते हैं कि आपने पेनी स्टॉक्स के अंदर कितना पैसा लगाया है, और अगर लगाया है तो जैसे ही आपको मौका मिलता है आप अपनी पोजीशन को जरूर से हल्का कर लें और कभी भी पेनी स्टॉक्स में बड़ा पैसा ना लगाएं। आपको लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर ही अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहिए और उसके अंदर भी आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले शेयर के साथ स्टिक रहना चाहिए। अगर आपको पोर्टफोलियो गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या हेल्प चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपको पूरी कोशिश की जाएगी, आपको यहां से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है मार्केट में और ग्रीडी भी नहीं होना है क्योंकि ओवर ग्रीडीनेस या ओवर पैनिक होने दोनों ही सिचुएशन में आप मार्केट में सिर्फ लॉस कर जाते हैं, कभी भी मार्केट से पैसा बनाकर नहीं जाते। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आगे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, आगे मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए सो दैट कि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। और बहुत सारे शेयर्स के बारे में आगे कंटिन्यूएशन में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। पेनी स्टॉक्स के बारे में भी बात करूंगा और मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बारे में तो हम लोग बातें करते ही रहते हैं। ये वीडियो स्पेशली पेनी स्टॉक के लिए बनाया था। सो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। अगर कोई और आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन सवालों के जवाब भी दे सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।